जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार को जितनी भी जमीन देनी थी अधिग्रहण कर दे दी गई, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। अभी तक एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग के लिए लाइट का इंतजाम नहीं किया गया। यात्रियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। दरभंगा से दिल्ली मुंबई का किराया पटना से कई गुना ज्यादा है। सरकार इसे नियंत्रित करे। उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। ये बात उन्होंने शुक्रवार को खाजा सराय स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि आगामी 13 मई को पोलो मैदान में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह आएंगे। पार्टी की मजबूती के लिए जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा दरभंगा की लगातार अनदेखी की जा रही है। दरभंगा मुजफ्फरपुर, दरभंगा कुशेश्वर स्थान, सकरी हसनपुर लाइन का काम ठप पड़ा हुआ है, जबकि उनके कार्यकाल में ही इन सभी योजनाओं की मंजूरी मिल चुकी थी। उन्होंने केंद्र सरकार से इन तीनों रेल खंडों का काम जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। वहीं हावड़ा से नई दिल्ली, दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस को वाया दरभंगा होकर चलने की भी मांग की है। देना था, बिहार सरकार को दे चुकी है। अब डेली सुनते हैं कि टेंडर हो रहा है, टेंडर हो गया, न तो नाइट लैंडिंग का इंतजाम हुआ है अब तक, और ना ही धुंध में कैसे उतरेगी जहाज। बराबर सुनते होंगे कि कभी बॉम्बे की जहाज़, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता की जहाज़ कैंसिल होती है, जिससे कितने इमरजेंसी काम होते हैं वो सब लोगों का सफ़र रुक जाता है और उससे नुकसान होता है। तो वो हो जाएगा तो फिर जहाज़ आराम से उतर पाएगी। तो कोई भी डेवलपमेंट का काम एक सिविल इंक्लेव के अलावा और एक जो डाला गया है रनवे, इसके अलावा कोई भी काम नहीं हो रहा है। ख़ास तौर से हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, उसके जो टर्मिनल है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो, रात के अंदर उतरने की सुविधा हो, साथ ही जितना जल्दी हो कुछ और जहाज़ एक मरतबा में 3 से 4 जहाज़ उतर पाती है, उसके अलावा उतर ही नहीं पाती है। और सिर्फ स्पाइस जेट पे जो आज हम टिके हुए हैं, जिसकी वजह से कीमतें आसमान पे जाती हैं हवाई जहाज़ की। दिल्ली पटना सस्ता है, अब ये समझ लो, और दरभंगा कॉस्टली, इसलिए कि यहाँ पर स्पाइस जेट के अलावा कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट अभी नहीं कर सकता। इंडिगो भी है तो वो डायरेक्ट फ्लाई नहीं करती, वो कहीं रुक करके तो कहीं जाएगी, उसका डेस्टिनेशन कोई और। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ओपन किया जाए ताकि कॉम्पिटिशन हो, उसमें हमें अच्छा प्राइस मिलेगा। और सभी एयरलाइन को आना चाहिए। एयर इंडिया अब टाटा ने ले लिया है, तो उससे बहुत उम्मीदें हैं फ्यूचर में। और एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारी बेसिक मांग है कि इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, इसलिए कि यहीं पर नज़दीक में नेपाल है, वहाँ के लोग आएंगे दुनिया से। हमारे सीतामढ़ी में के पास सीता जी की पैदाइश हुई, तो वो भी धर्मस्थल है बहुत बड़ा, वहाँ भी लोग आएंगे यहाँ से उतर के जा सकेंगे। उसके अलावा नॉर्थ बिहार में इससे बड़ा कोई एयरपोर्ट फंक्शनिंग तो है नहीं, तो नहीं रख पाए होंगे और उसको आगे की कार्रवाई होगी। ये हम लोगों का जो मुहिम है ये रुकेगा नहीं। अभी आगे का भी कोर्ट है, कानूनी मामले में ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जनगणना होगा और निश्चित तय पर अगर 1 महीने का डिले हो तो बात अलग है, लेकिन निश्चित रूप से पीछे नहीं है। सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगर बजरंग दल के ऊपर बैन करती है तो रावण का जैसा हाल हुआ तो वैसे ही होगा बिहार सरकार का। देखिए, अब वो लोग तो हर चीज़ को मतलब ही रख देते हैं। बजरंग दल और जिस नाम से उन्होंने रखा है उन दोनों में अंतर है। अब तो मैंने कल देखा कि प्रधानमंत्री बजरंग बली की जय का नारा लगा रहे। ये बजरंग दल जिसके बारे में बहुत शिकायत है पूरे देश में, केवल उत्तर प्रदेश, जब राजस्थान में वसुंधरा जी जीता, खुद बीजेपी के स्टेट से पुलिस की रिपोर्ट है कि ये लोग गलत कामों में रहते हैं।
तनाव पैदा करवाते हैं। तो बात है, अब इसका फैसला अभी बिहार में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने है, उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। मोहब्बत और उसके अलावा कुछ। अब इस नए दौर में, इस नई दुनिया में, जब दुनिया के अंदर नई सोच आ रही है, नए विचार आ रहे हैं, उसमें अगर आप फंडामेंटलिज्म की बात करेंगे तो वो चलने वाला है। उनसे ही पूछिएगा क्या है। याद अभी तक नहीं हुआ, तो सरकार अपमान करके सुना है कि टैप को बढ़ा जाए। तो यह हमारी 3 मुख्य जो मांग है कि तीनों रेल खंड को का डेवलपमेंट हो। आज अगर हमारा दरभंगा से मुजफ्फरपुर जुड़ जाए तो आज जो हम जाते हैं समस्तीपुर से, वहाँ इंजन चेंज होता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही हमारी मांग रही है, और जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने वादा किया था, और उन्होंने दरभंगा टू नरकटियागंज होते हुए गोरखपुर तक जोड़ने का प्रोजेक्ट को भी पास किया था, और कहा था कि जब ये बन जाएगा, ब्रॉडगेजिंग हो जाएगी इसकी, तो निश्चित रूप से दरभंगा से राजधानी पास करेगा। मैंने यहाँ के जो गोपाल जी ठाकुर हैं उनसे मैंने टेलीफोन पर भी और आपके जरिए भी बात रखी कि भाई ये मामूली काम है, ये होना चाहिए। अगर हावड़ा वाली राजधानी को दरभंगा होते हुए, गोरखपुर होते हुए, लखनऊ, कानपुर होते हुए अगर दिल्ली ले जाया जाए तो दरभंगा से दिल्ली की दूरी मात्र 14 घंटे में, और दरभंगा से कोलकाता 6.5 घंटे में पूरा था। तो दरभंगा की दूरी कलकत्ता से भी नज़दीक हो जाएगी अगर टाइम के हिसाब से, सिर्फ तो वही रहेगा। और दिल्ली भी हम लोग जल्दी पहुँचेंगे। आजकल जानते ही हैं कि हवाई जहाज़ कितनी महंगी होती जा रही है, आउट ऑफ रीच। अगर कोई शादी ब्याह आ जाए या फिर कोई त्यौहार आ जाए तो टिकट का दाम 19,000, 20,000, 25,000, 30,000 और कभी कभी तो 37-38 हज़ार दे दे करके लोग दरभंगा का सफ़र कर रहे हैं एक तरफ है। तो जो जिसका हम लोगों ने पिछली दफ़ा कहा था कि हम लोग इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी करेंगे ना, महागठबंधन के लोगों से हम बात करते हैं तो सामूहिक रूप से जो रेल मंत्रालय है उसके अंदर काम नहीं हो रहा है। साथ ही एयरपोर्ट का ज़मीन जितना देना था बिहार सरकार को दे चुकी है। अब डेली सुनते हैं कि टेंडर हो रहा है, टेंडर हो गया, न तो नाइट लैंडिंग का इंतज़ाम हुआ है अब तक। कुछ फ्लाइट चलती है और इंटरनेशनल हो जाएगी तो देखो कितना बड़ा फायदा होने वाला है। या फिर आपका रेलवे से कितना फ़ायदा हो, एकदम हम इंटरकनेक्टेड हो गए पूरे इंडिया से। तो लोगों की परेशानी अपनी ट्रेन है, चाहे वो जयनगर से चले, चाहे वो दरभंगा से चले, बात बराबर है। इस इलाके के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो और हम चाहते हैं कि एम्स का भी जो भी प्रॉब्लम है जल्द से जल्द हल हो ताकि दरभंगा के लोगों को ये सहूलियत मिल सके। और मैं मुबारकबाद देता हूँ श्री नीतीश कुमार जी का कि जिन्होंने खुद पर्सनल एयरपोर्ट में भी और एम्स में उन्होंने अपनी रुचि दिखाई और दरभंगा वालों को एक बड़ा गिफ्ट उन्होंने देने का काम किया। तो ये सब है, हम लोग जो जिस तरह से यहाँ के हमारे MP साहब खेल रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए। तो आखिरी साल अब तो कोई बजट भी नहीं आना, बजट इज ओवर। अब जो अगला बजट होगा वो उसमें कोई नया प्रोजेक्ट का बजट नहीं होगा, तो सैलरी और मेंटेनेंस का बजट होगा। तो इसलिए अभी भी कुछ करें अगर हो सके तो देखें, वरना जनता हिसाब करेगी। अभी 2024 में हिसाब होगा। तो यही कहना था मुझे। जनता दल यू को 13 मई को पार्टी को मजबूत करने के लिए, महागठबंधन की ताकत को बढ़ाने के लिए और 2024 में जीत हो, इस इलाके से बड़ी जीत हो, बिहार में 24 की 24 सीट जीते हम लोग, उसकी तैयारी में वो नहीं 40 की 40
सीट जीते हम लोग उसकी तैयारी के लिए वो निकल रहे हैं। पूरे बिहार का दौरा, उसमें मधुबनी भारत को और केरल को दरभंगा का चुनाव। क्या सर इसी दौरे में तय भी होगा कि दरभंगा जिला से या दरभंगा शहर से कौन कौन खड़े होंगे लोकसभा चुनाव में? क्या उम्मीद है आपको जेडीयू या आरजेडी की तरफ से आपको सीट मिलेगी? देखिए ऐसा है कि ये अभी कुछ भी नहीं मालूम, अभी टिकट का बंटवारा नहीं हो रहा है। जब टिकट का बंटवारा होगा तो इसको शेयर करेंगे। अभी तो पार्टी को मजबूत, या पार्टी नहीं रहेगी, संगठन नहीं रहेगा महागठबंधन का, तो जीत हार कहाँ से? सर आपको लग रहा है कि आपका महागठबंधन कमजोर है, जो मजबूत करने की जरूरत है? अच्छा, कोई अगर मजबूत हो तो महामजबूत नहीं बनेगा। हम लोग महामजबूत बनने की कर रहे हैं ताकि हम 40 की 40 सीट यहाँ पर जीतें। जातीय जनगणना रुक गया है, उसको